कार्यक्रम स्थल में महामहिम पहुंचने वाले हैं। आप सब महानुभाव राजस्थान के दूर दराज से अनेकों आर्य समाजों के माध्यम से, अनेकों आर्य समाज के शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, अनेकों गुरुकुलों के माध्यम से आप यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महामहिम राज्यपाल यहाँ पहुँच चुके हैं हमारे कार्यक्रम स्थल में। बहुत जल्दी मंचासीन होंगे। कार्यक्रम स्थल में पहुँच चुके हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। उनके स्वागत के लिए कन्या गुरुकुल की बालिकाएं मंत्रोच्चार के साथ में उनके स्वागत करेंगे। साथ में हमारे स्वागत समिति के सदस्य गण उपस्थित हैं। इनको फिर मंचासीन करानी पड़ेगी ना। ये फिर कागज मैं भी वहाँ जाने का प्लीज़ फिर आ जाए, साथ लाना उनको। हम सभी का सौभाग्य है हमारे बीच में राजस्थान में इस समय जो एक विशेष महापुरुष का प्रवेश हुआ है, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी पधार चुके हैं और उनका मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी जो निश्चित रूप से आर्य जगत की एक विशिष्ट विभूति हैं, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की गोकृष्यादि रक्षणी सभा को साकार किया है, ऐसे ही आचार्य देवव्रत जी हमारे मध्य में उपस्थित होने वाले हैं। मैं सभी स्वागत करने वाले और सभी लोगों से कहूँगा सन्नद्ध रहें। पूज्य आचार्य श्री हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री जीवर्धन शास्त्री जी के साथ, प्रधान जी के साथ मंच पर आ गए हैं। कृपया खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से महामहिम राज्यपाल गुजरात का स्वागत करें। आप हम सब के बीच में पधार चुके हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और अब पंडित जीवर्धन शास्त्री जी मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा मंच की कार्रवाई रखेंगे। हम सबके मध्य में महामहिम का आगमन हो चुका है। महामहिम अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। मैं आसन ग्रहण करने के लिए साथ में निवेदन करूंगा आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे प्रधान श्री किशन लाल जी गहलोत, महामहिम के दाएं साइड में आदरणीय रमेश चंद्र गुप्ता जी डॉक्टर साहब के लिए आरक्षित है सीट जो है। महामहिम किशन जी से निवेदन करूंगा कि किशन जी, श्री जयसिंह गहलोत जी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आसन ग्रहण करेंगे। विजय शर्मा जी जो भीलवाड़ा आर्य समाज के प्रधान हैं, उनसे निवेदन है आसन ग्रहण करें। साथ में मोक्षराज जी से निवेदन है, मोक्षराज जी भी आसन ग्रहण करेंगे। ये मोक्षराज जी, ये क्या करना है? ये तो कुछ लोग आए नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अभी तक का स्वागत होगा पहला कि पहले महामहिम के आगमन से हम सब अत्यंत हर्ष अनुभव कर रहे हैं। हमारे छोटे से निवेदन पर महामहिम अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान 1977 में यहाँ पर
जब यहाँ के प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय छोटू सिंह जी हुआ करते थे, तब स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान अर्ध शताब्दी समारोह का आयोजन इस जयपुर महानगर में किया गया था। उसके पश्चात आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के माध्यम से जयपुर के इस धरती पर प्रांतीय सभा के माध्यम से कोई बड़ा सम्मेलन नहीं किया गया था। यह अवसर महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती वर्ष का हम सब के लिए हर्ष और उल्लास का वातावरण लेकर के आया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 12 फरवरी 2023 के दिन 2 वर्षों तक ऋषि दयानंद के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आर्य समाजों के लिए एक व्यवस्था प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम सब आज प्रांतीय सभा के माध्यम से इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं। मैं महामहिम के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि हमारे निवेदन पर आप हमारा अमूल्य समय निकाल करके आए। जब दिल्ली में समारोह हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में कार्यक्रम के पश्चात हमारा मिलना हुआ था, तब महामहिम ने मुझे ये कहा था कि आप राजस्थान में सम्मेलन करो और मैं अवश्य समय दूंगा। आज हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने उस समय कहा था और आज हम सबके मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय महामहिम के स्वागत करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान श्री किशन लाल गहलोत जी से निवेदन कर रहा हूं, उनका अभिनंदन करेंगे पुष्प गुच्छ भेंट करके आदरणीय किशन लाल गहलोत जी, और मंत्र पट्टिका साफा पहना करके स्वागत करेंगे आदरणीय किशन लाल गहलोत जी। जोधपुर के हमारे ये के पगड़ी साथ में लेकर के आए हैं। विशेष राजस्थान में पगड़ी का एक अलग पहचान है, तो मैं किशन जी से निवेदन करूंगा कि ये पगड़ी पहना करके सबसे पहले अभिनंदन करें। और जयसिंह गहलोत जी कोषाध्यक्ष जी से निवेदन है कि मंत्र पट्टिका धारण करा करके उनका अभिनंदन करें और साथ में पुष्प गुच्छ भेंट करके भी अभिनंदन करें। हम सबके मध्य में कुछ ही क्षणों में एमडीएच के चेयरमैन वर्तमान राजीव गुलाटी जी और उनके धर्मपत्नी ज्योति गुलाटी जी का भी आगमन यहाँ पर होना है। पुष्पगुच्छ आदरणीय विजय जी से निवेदन है कि पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। हम सबके मध्य में सुदूर विदेश जिसे हम कहते हैं अमेरिका से पाताल देश कहते हैं, जहां भारत से जाकर के प्रवासी के रूप में वहां निवास कर रहे हैं और यदा राजस्थान की धरती से ही हैं। आप यदा कदा आर्य प्रतिनिधि सभा को यथेष्ट सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। हम सबके मध्य में उपस्थित हुए रमेश चंद्र गुप्ता जी। मैं वह रमेश चंद्र गुप्ता जी को साफा पहना करके अभिनंदन करने के लिए हमारे विशेष सहयोगी श्री सज्जन सिंह कोठारी पूर्व लोकायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका साफा पहना करके अभिनंदन करेंगे। और डॉक्टर मोक्षराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्र पट्टिका धारण करा के अभिनंदन कराएं। हम सबके मध्य में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान आदरणीय राधा किशन जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और मैं उनके अभिनंदन करने के लिए मैं प्रोफेसर संदीपन जी से निवेदन करूंगा कि उनका साफा पहना करके अभिनंदन करेंगे। प्रोफेसर संदीपन जी राधा किशन जी का अभिनंदन करेंगे। और सुधीर जी से निवेदन करूंगा, उन्हें मंत्र पट्टिका धारण करा के अभिनंदन करेंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के 7 वर्षों तक मंत्री रहे डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, जिनके
मार्गदर्शन हमें भी नियमित प्राप्त होता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा मंत्र पट्टिका धारण करा के अभिनंदन करें। हम सबके मध्य में जिनका नाम लेते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जब हमने इस कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बनाया और मैं इस कार्यक्रम को कैसे किया जाए, किस आधार पे हम करें, क्योंकि हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा क्या वार्षिक, अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं कि हम जब अपने आय व्यय के हिसाब देखते हैं तो मुश्किल से 10 से लेकर के 14 लाख रुपया का वार्षिक बजट हम मुश्किल से बना पाते हैं, और वह भी कार्यालय को संचालित करने के लिए। आज जब मैं 2 वर्ष पहले प्रतिनिधि सभा के कामों को संभालने के लिए मुझे दायित्व प्राप्त हुआ, तब हमारे सभा के पास 5,66,000 रुपया का कर्जा था। और ऐसे स्थिति में हम महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म जयंती को मनाएं कैसे, हमारे सामने एक प्रश्न था। न पॉम्पलेट छपाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हम 3-4 आदमी मिल करके सज्जन सिंह कोठारी जी के निवास पे गए और हमने निवेदन किया कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा कह रही है कि आप लोग जो है सभी प्रांत के लोग मनाएंगे, तो आप राजस्थान के धरती में भी महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म जयंती वर्ष का आयोजन करें और जन्मोत्सव मनाएं। ऐसे स्थिति में मार्गदर्शन लेने के लिए जब हम गए, तो हम तो मार्गदर्शन के निमित्त गए थे, आप घर के अंदर गए और 51,000 रुपया के चेक निकाल करके दिया और उन्होंने कहा पॉम्पलेट छपाओ, प्रचार करो और कार्यक्रम आयोजित करो। सबसे पहले किसी ने उत्साहवर्धन किया तो आदरणीय सज्जन सिंह कोठारी जी थे। हम सबके मध्य में उपस्थित हैं, हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं उनके अभिनंदन के लिए अशोक कुमार शर्मा जी, जो हमारे कार्यालय के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और कार्यालय को सारा संभालते भी आप ही हैं, उन्हीं के देखरेख में मैं कार्यालय को संचालित करता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका साफा पहना करके आदरणीय अशोक शर्मा जी उनका अभिनंदन करें। और सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि उनका मंत्र पट्टिका धारण करा करके अभिनंदन करें। हमारे अतिथि आदरणीय कैप्टन रुद्रसेन जी के भी आगमन होने का है और संभवतः पहुंचने वाले हैं कैप्टन रुद्रसेन जी। मैं इस अवसर पर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान आदरणीय किशनलाल गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत उद्बोधन देंगे। आदरणीय किशनलाल गहलोत जी। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं मम वर्चसं मयं दत्वा व्रजतवम्मलोकम्। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय महामय राज्यपाल जी देवर जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान विजय शर्मा जी, श्रीमान रमेश चंद्र गुप्ता जी, सज्जन सिंह जी कोठारी जी, जय सिंह जी गहलोत, राधा किशन जी हरियाणा प्रधान और राजस्थान के सभी प्रांतों से पधारे आर्यजनों, धन्यवाद परमात्मा का करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे महामहिम को हमारे आर्य जगत में भेजा और पूरे आर्य जगत को जगा दिया। ऐसे महामहिम हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनका वरदहस्त जोधपुर में भी महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास के ऊपर है और अभी राजस्थान प्रांत के ऊपर भी हुआ है। हम बहुत बहुत नतमस्तक है। ऐसे मनीषी हमारे आर्य जगत में इस जन्म में है।
हम देख रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी हमारे आर्य जगत के विभूतियों को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करने पधारे हैं। और धन्यवाद करता हूं इस विशाल आर्य जनता को जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और ऋषि दयानंद के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार फैलाने के लिए संकल्प लेने पधारे हैं। उन्हीं का धन्यवाद करता हूँ, कि नमन करता हूँ कि ऋषि दयानंद ने जो हमको दर्शन दिया था वैदिक सिद्धांत का, वो हम घर घर फैलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और संकल्प लेने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हम ऋषि दयानंद के वैदिक धर्म के सिद्धांत को, दर्शन को घर घर फैलाने में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि हम परमात्मा के जो वेद का ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार कर सकें और परमात्मा के सच्चे पुत्र होने का अपना व्यक्तित्व दे सकें। धन्यवाद देता हूँ मैं परमपिता परमात्मा का, जो हमने वैदिक वेद दर्शन का हमको उपस्थित किया, और माँ महिम राज्यपाल जी का तो हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जब उनके गुरुकुल में मैं 25-30 साल पहले जाता था, हर वर्ष प्रतिवर्ष उनके सम्मेलन में, वार्षिक उत्सव में जाता था, गदगद हो जाता था कि उनके गुरुकुल में ऐसी विभूतियाँ तैयार हो रही है जो ऋषि के मार्गदर्शन में चल सके। आपका गुरुकुल आज हरियाणा नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। और अभी हमारा मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है कि जीरो खेती का किसानों को कितना लाभ हो और इनका मार्गदर्शन पूरा राष्ट्र ले रहा है, ये हमारे ऊपर गौरव की बात है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए कम समय में पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारें, हमारा मार्गदर्शन किया, हम परमात्मा को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी का धन्यवाद। अपने सामान्य शब्दों में उन्होंने महामहिम का अभिनंदन किया। बंधुओं, जैसे कि मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था, चूँकि मैं राजस्थान के बांसवाड़ा और कुशलगढ़, प्रतापगढ़ और गुजरात बॉर्डर के इलाके में काम करता हूं, और महामहिम को अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है, भीलों का इलाका है, और इन भीलों के इलाके में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गरीबों के बीच में काम किया। मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन कार्यक्रम को करने के लिए निश्चित तौर पे व्यय भार उठाना पड़ता है। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष अच्छे सहयोगी व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। उनका और किशन जी जो हमारे प्रधान हैं, दोनों का विशेष सहयोग मुझे प्राप्त होता है। इसलिए मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। और सभा के माध्यम से हम एक पत्रिका भी संचालित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। महीने में दो बार प्रकाशित करते हैं, पाक्षिक पत्रिका है। उसके भी हमारे कुछ लोग विशेष सहयोगी हैं। और सभा के पास कोई संसाधन नहीं है। एक बार हमारे से पूर्व कार्यकर्ताओं ने कोई जिक्र किया होगा, आदरणीय चड्डा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, अर्जुन देव चड्डा जी, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ होगा, जिनके माध्यम से रमेश चंद्र गुप्ता जी ने सभा के लिए वाहन क्रय करने के लिए 3 लाख रुपये का सहयोग हमें प्रदान किया था। हम लोग कर्जे में भी थे, लेकिन मैंने उस 3 लाख रुपया को व्यय किया नहीं, बल्कि उसको हमने एफडी के रूप में डाला। और इसलिए एफडी के रूप में डाला, मैंने मेरे सभा के अधिकारियों से कहा कि जिसका जिस उद्देश्य से पैसा दिया गया है उसका उसी उद्देश्य से व्यय होना चाहिए। और इसलिए हमने जो है उसको एफडी के रूप में उसको जो है जमा किया। 3 लाख में वाहन तो आ सकता नहीं है, हो सकता है गुप्ता जी का और आगे चल के सहयोग मिलेगा तो कोई वाहन क्रय कर पाएंगे। इसलिए हमने उसको सुरक्षित रूप से स्थिर निधि के रूप में रखा है। हम सबके मध्य में आदिवासी क्षेत्र में काम करता हूं,
कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जहाँ गुरुकुल संचालित होता है, गुरुकुल आमसेना उड़ीसा, वह गुरुकुल आपके पिताजी के माध्यम से निर्माण किया गया और बनाया गया है। विशेष सहयोगी रहे ये परिवार, जिसकी वजह से वो गुरुकुल फला फूला है और उस गुरुकुल में मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके पिताजी का सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। आज हम सबके मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः कैप्टन रुद्रसेन जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और मैं हमारे सभा प्रधान और सभा कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि उनका साफा पहना करके और ओम के दुपट्टा धारण करा करके उनका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय जयसिंह गहलोत जी और किशनलाल गहलोत जी। हम सबके मध्य में आदरणीय, मैंने जैसे पूर्व में नाम लिया है, सज्जन सिंह कोठारी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय कोठारी साहब को आप सबके बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ। हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे आदरणीय सज्जन सिंह कोठारी साहब, और हम सबका मनोबल बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे आपके मार्गदर्शन से हम सभा के काम को सुचारू रूप से चला पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए मैं आदरणीय सज्जन सिंह कोठारी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए। आदरणीय सज्जन सिंह कोठारी साहब। ओम इंद्रम वर्धन्तो अक्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो रावणे। हे प्रभो, हम तुमसे वर पावें, अखिल विश्व को आर्य बनावें। फलें फूलें सुख संपत्ति फैलावें, आप बढ़ें प्रिय राष्ट्र बढ़ावें। वैर विघ्न को मार मिटावें, प्रीति नीति की रीति चलावें। आर्य जगत के इस गौरवमय मंच को सुशोभित कर रहे बहुत ही यशस्वी व्यक्तित्व के स्वामी महामहिम राज्यपाल गुजरात श्रद्धेय श्रीमान देवव्रत जी, आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान श्री किशनलाल जी गहलोत, मंत्री श्री जीववर्धन जी शास्त्री, कोषाध्यक्ष श्री जयसिंह जी, अमेरिका से पधारे श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता साहब, कैप्टन रुद्रसेन जी, श्री विजय शर्मा जी, श्री राधा किशन जी एवं मंच पर विराजे अन्य महानुभाव, आर्य जगत की मेरे समक्ष विराजे हुए सन्यासी वृंद एवं आर्य महानुभावों, आदरणीय मातृशक्ति। आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो महसूस कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी उपस्थिति को यहाँ दर्ज करा के हम सबको गौरवान्वित किया है। आर्य समाज के अनेकानेक कार्यक्रमों में जहाँ भी संभव होता है आप पधार के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, संबल प्रदान करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने कई जगह देखा है वे अपना मुफ्त हस्त से आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्ति बिरले ही दिखाई देते हैं जिनके जीवन में सफलता और सार्थकता का श्रेष्ठतम समन्वय हुआ हो। प्रायः देखा जाता है कि सफल व्यक्तियों का जीवन सार्थकता की बलि चढ़ने के उपरांत प्रारंभ होता है। अतः एक ऐसे महानुभाव का श्रद्धेय श्री देवव्रत जी का सानिध्य पाना आर्य जगत के लिए गौरव की बात है। मैं गुरुवर महर्षि दयानंद की उज्ज्वल जीवन गाथा के विषय में क्या कहूँ। हम सब उनकी 200वीं जन्म शताब्दी शीघ्र ही मनाने जा रहे हैं, किंतु हम जब उनके जीवन को देखते हैं तो उससे द्रवीभूत हुए बिना नहीं रहा जाता। और जब उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर अपनी कामना और वासनाओं को निर्मूल कर सत्य सन्यासी बनकर पूर्णतः सत्य विद्याओं के अभ्यास के पश्चात समस्त भारत में भ्रमण कर देश की दयनीय गति को देखने के उपरांत वैदिक धर्म के पुनरुद्धार और संसार मात्र के परोपकार अर्थ आर्य समाज की स्थापना की। हम सब जानते हैं कि गुरुवर महर्षि दयानंद उस समय कर्म क्षेत्र में उतरे जब हिंदुओं की व्याकुल आत्माएं किसी ऐसे महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। उस समय परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी
कि भूली भटकी आर्य जाति को सन्मार्ग पर लावें, वैदिक धर्म में नवीन प्राणों का संचार करें, वैदिक साहित्य के पुरातन विस्मृत भावों में नवीन प्रज्ञा को समाविष्ट करें और मिथप्राय संस्कृत भाषा में नवीन प्राणों का संचार करें। ऐसी स्थिति में गुरुवर महर्षि दयानंद हम लोगों के बीच में पधारे और उन्होंने यह घोषणा जब आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की, तब ये कहा कि जैसा आर्य समाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण हो सकता है, वैसा अन्य कोई नहीं हो सकता। आर्य समाज के नियमों में स्वामी जी ने सत्य को सर्वोपरि महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इसीलिए नियम 4 में यह प्रतिपादित किया कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। और केवल यही नहीं, सत्य को धर्म की संज्ञा प्रदान कर दी और हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रह जाए, इसलिए नियम 5 में यह भी प्रतिपादित कर दिया कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। आप देखें, तत्समय हिंदू धर्म के शत्रु हिंदू धर्म पर मूर्ति पूजा का आरोप लगाकर आक्रमण करते थे। उस मूर्ति पूजा को वैदिक धर्म की अवधारणा के विरुद्ध सिद्ध कर स्वामी जी ने शत्रुओं के हाथ से वह हथियार छीन लिया। वे अगर मूर्ति पूजा का खंडन करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते तब भी महापुरुषों की श्रेणी में गिने जाते, किंतु उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा संगठन बनाया जो ईश्वर की निराकार उपासना, मूर्ति पूजा का खंडन और वेदार्थ करने में प्राचीन ग्रंथों की सहायता लेगा, जो झूठी वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वासों का उन्मूलन करेगा, परतंत्रता का प्रध्वंस करने का कार्य करेगा। और यह संस्था आर्य समाज के नाम से सुप्रसिद्ध हुई और जैसा नियम 6 में उन्होंने प्रतिपादित किया कि संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य रखा गया, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और साथ ही नियम 7 में कैसे हम व्यवहार करें, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार वर्त करना चाहिए। ये व्यवहार पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अविद्या होती है, अतः उन्होंने नियम 8 में प्रतिपादित किया कि विद्या का नाश और अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हम अपने व्यवहार में कमी नहीं रह जाएं, हमारा परोपकार की भावना क्षीण नहीं हो। नियम 9 में उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और साथ में अनुशासन और पराधीनता, ये 2 चीज़ों को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया और इसीलिए नियम 10 को प्रतिपादित किया कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ें जीवन में, वो उन्होंने हमें सिद्धांत रूप में सूत्र दे दिया। ये जो आर्य समाज के नियम हैं, ये गागर में सागर की भांति हैं। महर्षि दयानंद के गंभीर चिंतन और ज्ञान का ये परिचायक हैं। और ये संस्था जो है आस्तिकवादी, एकेश्वरवादी तथा वेदों के नित्य ज्ञान को मानने वाले लोगों का संगठन है। और इसीलिए उन्होंने नियम 3 में प्रतिपादित किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना समस्त आर्यों का परम धर्म है। समस्त ज्ञान का, विज्ञान का मूल स्रोत परमेश्वर है, इसलिए सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। यह प्रथम नियम में दिया। और दूसरे नियम में ईश्वर का स्वरूप, आप सब जानते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, वो भी प्रतिपादित कर दिया। आज जो हम आर्य समाज के 148 वर्ष मना रहे हैं, तो हमारे सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम किस तरह से आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ावें। व्याप्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देश, धर्म, जाति और संस्कृति के सामने आज जो चुनौतियां हैं, उनका हमें मुकाबला करना है। और मैं अपने जीवन में ये मानता हूँ कि यदि कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा है तो उसका संपूर्ण श्रेय गुरुवर दयानंद को जाता है, जिनकी कोटि का महामानव पिछले कई सहस्त्र वर्षों में इस देश में नहीं जन्मा, किंतु यह उनकी महानता थी कि उन्होंने अपने आप को कभी ऋषि नहीं कहा, महर्षि नहीं कहा, जगत गुरु भी नहीं कहा, कभी अपने आप को गौतम, कपिल, पातंजलि, कणाद आदि ऋषियों की समकक्षता में भी नहीं रखा। किंतु यदि हम देखें तो उनका योगदान इन सब से कहीं अधिक था। आज समय की सीमा को देखते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस योजनाबद्ध रीति से पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अथक परिश्रम, संकल्प, दूरदृष्टि, साधन और सहमति के समन्वय के साथ आर्य प्रतिनिधि सभा के श्री कृष्ण लाल जी गहलोत ने, जय सिंह जी ने, मोक्षराज जी ने और सभी प्रतिनिधि सभा के महानुभावों ने मिलकर ये जो अद्भुत कार्य, अद्भुत आयोजन किया है, उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और परमात्मा से उनका अभीष्ट चिंतन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे निरोगयुक्त दीर्घायुष्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय लोकायुक्त महोदय का मैं करता हूं। हम सबको महामहिम के विशेष विचार भी सुनने हैं, अतः मैं ये इस बीच में अधिक व्यवधान न डालते हुए बीच में मैं हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सुदूर विदेश से हम सबके मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं रमेश चंद्र गुप्ता जी। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय रमेश चंद्र गुप्ता जी। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाशाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। महामहिम रिस्पेक्टेड राज्यपाल जी, आचार्य देवव्रत जी, जिनसे मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान किशन लाल जी गहलोत, कैप्टन रुद्रसेन जी एंड ऑल द अदर्स डिग्निटरीज, और बाकी आर्य समाज के यहाँ आए हुए भाइयों और बहनों और आर्यजनों। पहले कुछ थोड़ा लंबा था, मुझे थोड़ा छोटा बोलने का कहा है, तो मैं तो शॉर्ट करूँगा। लिखा इंग्लिश में है, बोलूँगा हिंदी में। उस ऋषि के प्रति कृतज्ञता के बारे में आपने बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, विनय आर्य जी एंड और इस टीम एंड एवरीबडी, जिन्होंने ये सोचा कि हम ये 200 साल स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन जन्म तिथि पर और 150 साल जो उनको आर्य समाज को हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे आर्य समाज के मूवमेंट को बल लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात है कि कृपया शांत हो जाइए प्लीज़ 5-10 मिनट के लिए। आर्य समाज ही एक संस्था ऐसी है जो आप देखें छोटे होते हुए भी कि जिसका कोई मठ नहीं है, उसका अपना कोई बॉस नहीं है, सिद्धांतों के बल पर वो चल रही है और आगे बढ़ाना इसका हमारा दायित्व है। मेरे श्रद्धेय पिताजी मदन लाल जी, जो छबड़ा 12 राजस्थान से थे, उन्हीं की प्रेरणा से बहुत कुछ जीवन में मिला। वहाँ छबड़ा में आर्य समाज भी है, जिसके कुछ लोग यहाँ आए भी हुए हैं। देखिए, परमात्मा ने हमें क्या दिया? फ्री एयर। सोचे इस बात को। धरती दी है, सूर्य दिया है, प्योर वाटर दिया है। हमने क्या किया है? वी मेस्ड इट ऑल अप। ज्ञान दिया है वेदों का, तो सब कुछ सारा पैकेज दिया। उसके अलावा बुद्धि परमात्मा ने अलग दी है, धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसको सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। एक शब्द आता है आर्य। आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है कि आर्य बाहर से आए। आर्य किसी के गुण होते हैं। देखिए, महाभारत में लिखा हुआ है, मैं बोलूँगा, ज्ञानी चतुष्ट दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च चाधर्यो षष्ठिभिर्गुणे। थोड़ी गलतियाँ हैं इसमें। तो बेसिकली जो मनुष्य वो किसी की आलोचना नहीं करता है, ज्ञान रखता है, टॉलरेट करता है, जिसको अपनी स्थित प्रज्ञ है, कंट्रोल है सेंसेस पे, और वो जो दान देता है, वो मनुष्य बहुत थोड़े शब्दों में आर्य, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही है। अभी एक बात सामने आई, जो कोई सज्जन एक बोल भी रहे थे, आलोचना की। आर्य समाजियों में एक बात होती है, मूर्ति पूजा की आलोचना। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
अपना जीवन दिया, लेकिन वो हम स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं हैं। ये 2023 है। आज हिंदुओं की जो आवश्यकता है, हमें हिंदू को हिंदू बनाए रखना ज़्यादा आवश्यक है। हम आपस में एक दूसरे से कितना भी करते रहें, लाइक ए प्रीचिंग द क्वायर, प्रीचिंग योर सेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो हमारा यह दायित्व है, मैं समझता हूँ, शायद आप लोग एग्री करें ना करें, कि हमें मंदिरों की और मूर्ति पूजा की बिल्कुल आलोचना नहीं करना चाहिए। हमें सही बात अपनी रखना चाहिए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, अपनी बेसिक प्रिंसिपल को कभी नहीं खोना चाहिए। देखिए, इस बात में 3 एक शब्द होते हैं। एक होता है ईश्वर, एक देवता और एक भगवान। ईश्वर सब जानते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सपरिका, शुक्रम अकायम, अस्नाविरम, शुद्धम, पाप विद्धम, कवि मनीषी, सबको पता है ये बात। ईशावास्य विदम सर्वम, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। कहते हैं कि तेरी बेमिसल कुदरत का हर एक पत्ते में दफ्तर है। हमने देखा है सिक्का सिक्त दाने दाने में, तो वो है। लेकिन उसमें एक शब्द आता है देवता। देवता का मतलब जो देने वाला है। निरुक्त में एक आता है कि देवो दानाद्वा, दीप नाद्वा, द्योत नाद्वा। इसका मतलब ये है कि 2 तरह के देवता होते हैं, एक साकार, एक सजीव और एक निर्जीव, एक चेतन और एक जड़। तो चेतन देवता में हम बार बार कहते हैं मातृ देवो भवे, पितृ देवो भवे, आचार्य देवो भवे, परमात्मा है ही। और दूसरे जो जड़ देवता हैं उनमें सूर्य सबसे बड़ा है। तो देवता हैं वो देने वाले, सब कुछ देवता। ये माइक्रोफोन भी देवता है, इससे मेरी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये समझाना चाहिए। दूसरा एक शब्द आता है भगवान। जिसके पास भग है वो भगवान है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान है। तो भगवान शब्द जो आया है, जिसके अंदर ऐश्वर्य, धन, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनमें कुछ भी हो वो भगवान है। तो भगवान, देवता और ईश्वर ये अलग है। देखिए, हम कहते हैं भगवान श्री राम, कोई बुराई नहीं, उनके पास भक्त है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, वो भी सही है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर आर्य समाज में? अभी ऐसा कुछ है कि हमारे में ज्ञान है लेकिन कर्म भी है, लेकिन भक्ति नहीं है। तो इन सब का समन्वय होना चाहिए। ईशोपनिषद में भी आया है, ईश्वर को हमें जानना भी है और मानना भी है। एक ये विषय हुआ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं, आप देखिए, कई दशकों से मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ का नागरिक हूँ, लेकिन ये उदयपुर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, इस भारत से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा आई एम ए यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द राजस्थान यूनिवर्सिटी, 4 गोल्ड मेडल्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। साल में 2-4 चक्कर लगते हैं, पिताजी है तो नहीं है। जो मैं महसूस करता हूँ, कृपया उसको सुने। जिस वातावरण में हम रहते हैं, वी शुड अचीव द गोल ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि पानी, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे जंगल, फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन है, ये बलिवेशु देव यज्ञ है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद इस पे आप कोई ध्यान दें। इनमें हमारे यहाँ जो ये भट्टे राजस्थान में मैंने देखता हूँ, हर गांव के आसपास खूब ओपन चल रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता है, क्लियर रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, हम इस बिल्कुल डेडली ये चीज़ है, इसको किस तरह से हम अलाउ करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सब तरह की कोशिश करी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनकी जीविका ले ली जाए। उनको सिखाओ, पढ़ाओ, आर्थिक मदद दो, समझाओ उनको नियम, और उनको इस ढंग से प्रेरित करो। अभी एक यशो प्रोग्राम वो जगह शुरू किया है गवर्नमेंट ने, किसी तरह से उनको, ताकि वो सही तरीके से, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। पानी खेतों में बहता रहता है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ नहीं करते। एक जगह है मिड अटलांटिक में, उसको कहते हैं बर्म्यूदा, एक छोटा सा टापू है, कृपया सुने उसको। वहाँ पर बरसात नहीं होती है। मैंने देखा कि वहाँ हर घर के ऊपर एक छोटा सा वाटर कलेक्शन है। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मैंडेटरी।
हम क्यों नहीं करते हैं अपने घरों पे? कैप्टन मित्रसेन जी सिंधु, जिनके सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनको खुद देखा है। इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े थे, जिनको आज मैं उनकी आत्मा को नतमस्तक करता हूँ। उनके घर पे मैंने देखा वो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वाई कैन नॉट वी ऑल डू इट? पानी बह जाता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम है, ट्री प्लांटिंग। सो द बॉटम लाइन इज प्रकृति को हम बाहर क्यों जाते हैं आउट ऑफ इंडिया? सबसे बढ़िया कि यहाँ सफाई है, यहाँ गंदगी है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सरकार को गाली देते हैं, वो ठीक नहीं है। एक बार मैं, एक केमन आइलैंड है, एक छोटे सा आइलैंड है कैरेबियन में, वहाँ गया। देखता हूँ मैं कि एक पिता और पुत्र जा रहे हैं। एक पाम जो ट्री होते हैं उसका एक पत्ता गिरा, वो उन पिता पुत्र ने उठाया उस पत्ते को और चुपचाप उसके 2-3 टुकड़े करके गार्बेज में डालिया। हम में से कितने लोग हैं जो प्लास्टिक को कोई सड़क पे पड़ा हुआ उसको वापस गार्बेज में डालते हैं, और गार्बेज कैन भी हो तो उसको उठा के बेच देते हैं, ले जाते हैं। आर वी दैट स्टूपिड? आर वी दैट पुअर? वी नीड टू हैव सिविक सेंस। आज वेस्ट की तरफ क्यों जाते हैं? जो वहाँ मेन चीज़ है डिसिप्लिन, सिविक सेंस एंड सम सिस्टम। आज भारत डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड भारत 47 का जो देख रहे हैं। लेट अस मेक दिस कंट्री एज ब्यूटीफुल बेटर। 3 तरफ आपके यहाँ वार्म ओशन हैं। लेट अस मेक दिस ओशन क्लीनर, एयर क्लीनर। हमारे इतने धार्मिक स्थान हैं, इट इज़ सेकेंड टू नन। प्लीज़ मेक इट बेटर। चौथी और पांचवी, सिर्फ 3-4 मिनट नोट लूँगा। हमारे जो यूथ हैं, मैं अभी नैरोबी गया था, अभी पिछले 10 तारीख को नैरोबी मैंने 35 मिनट का लेक्चर दिया था, हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। यहाँ भी आर्य समाज में दुनिया में मैं जाता हूँ, चाहे लंदन हो, चाहे मॉरिशस हो, नैरोबी हो, कहीं भी हो, वहाँ मैंने देखा बहुत फर्स्ट क्लास है। 120 साल पुराना समाज है। समस्या वहाँ क्या है? वही सेम, बच्चे नहीं आते उनके चले हुए। तो समथिंग इज मिसिंग, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हर टाउन में आज DAV सिस्टम है, बहुत अच्छा है, कोटा में भी है, मैंने देखा। लेकिन छोटे छोटे हर आर्य समाज में एक छोटा सा रूप उसका होना चाहिए, कॉमन करिकुलम होना चाहिए। हर जगह एक छोटी सी एजुकेशन कुछ होना चाहिए। दूसरे जो मंदिर हैं, हर टाउन में हिंदू मंदिर एसोसिएशन होने चाहिए। आर्य समाज आई कंसिडर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। जैसे फार्मेसी होती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये अलग नहीं है। हम वी आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब ऑफ आर्य समाज। हमें चाहिए कि उनको बनाए कि हम तुम्हारे भाई हैं, हमसे मिलो, हमसे बात करो, उनको समझाओ कि ये वेद हैं। रामायण के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना है हमें, महाभारत के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना है, गीता के अगेंस्ट, वो हमारी धर्म की पुस्तकें हैं। तो ये है। अच्छा, एक सब्जेक्ट ये जो इंग्लिश स्कूल, एक कॉमन फीलिंग ये होती है कि बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजो। अरे भाई, लेट अस इम्प्रूव अवर ओन स्कूल्स। उनका क्या उद्देश्य है? बिल्ट इन उनके अंदर ये रहता है कि कन्वर्जन, उनके माइंड को सूडो सेक्युलरिज्म जो भरा हुआ है, दैट नीड्स टू गेट आउट। वी हैव द बेस्ट कल्चर, बेस्ट थिंग। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुरे नहीं हैं। आज मैंने वेस्ट से बहुत कुछ सीखा है, तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। आज का जो जवान है, आज कोटा में मैंने सुना काफ़ी सुसाइड हुए हैं स्कूल में। समथिंग इज रॉन्ग, वी आर नॉट डूइंग अवर जॉब। आज के बच्चे को सक्सेसफुल होना तो आता है, किसका कितना पैकेज है, लेकिन उसको जीना नहीं आता। उनकी गलती नहीं है बच्चों का। डोंट पुश योर चिल्ड्रन टू द पॉइंट दैट दे डू समथिंग रॉन्ग। उनसे पूछो कि आप क्या चाहते हो। बचपन से ईश्वर में विश्वास करो और ईश्वर को मानो भी और जानो भी, और यम और नियम का पालन करके अपने बचपन से। डोंट बी हिपोक्रेटिक। ये नहीं कि आप कथनी कुछ है, मन वचन कर्म से एक जैसा होना चाहिए। तो हमें बच्चों को किसी तरह से योग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उनको जीना सिखाना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज, हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, आज हिंदू कैसे पहचाना जाता है? सारे लेडीज साड़ी पहनती हैं, आज रक्षाबंधन है, आज ये है, आज करवा चौथ है। डू नॉट क्रिटिसाइज देम।
उनको नर्चर करो, आर्य समाज में इन फंक्शंस को करो, एज लॉन्ग एज एंड देन टीच देम। हमें अपने हिंदू रिचुअल्स को, हिंदुओं को बचाना है, दैट इज़ माई गेल, इट इज़ नॉट। अच्छा, लास्ट पीस जो है, जहाँ जहाँ स्वामी जी गए थे, चाहे वो उदयपुर हो, आज अशोक जी ने कमाल किया है, आई रियली सल्यूट हिम फॉर व्हाट ही हैज़ डन इन उदयपुर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ गया था, यू नो, प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड। आप जाके देखिए उदयपुर में क्या हो रहा है। इसी तरह से जोधपुर में, अजमेर में, आबू में, बनारस में, चाहे हरिद्वार में हो, कहीं भी एक छोटा सा कमरा है मथुरा में, जहाँ पर गिरिजानंद जी ने कहते हैं मैं तो गया नहीं हूँ, दैट इज़ द ओनली वन प्लेस आई हैव नॉट विजिटेड। अच्छा नहीं है, इनको इतनी हाई क्वालिटी पे डेवलप करो और एक पिलग्रिमेज बनाओ, इधर के उधर सब जगह जाके उनको सपोर्ट करो। तो वी शुड हैव ये दयानंद सरस्वती पिलग्रिमेज विद इन द कंट्री एंड आर्य समाज फ्रॉम आउटसाइड, उनका स्वागत करिए। वी हैव टू हैव दिस नेसेसरी। कहाँ कहाँ आज वो जो महानुभाव जो बोले थे, उन्होंने कहा था, बहुत कुछ बोले वो, कि स्वामी जी कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया था उन प्लेस, उसमें पैसा लगाओ। आज टंकारा को डेवलप करो, डेवलप्ड है, आई एग्री एंड आई थैंक, लेकिन उसको उससे भी वहाँ पहुँचने का साधन, रहने का साधन, तो वी नीड टू डेवलप एंड पिलग्रिमेज। तो अगेन इन क्लोजिंग, बहुत कुछ है कहने को, सबके पास ही है। I want to thank the organizers inviting me to have this opportunity. मैं परसों अमेरिका से आया हूँ, कल वापस जा रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन के लिए आपके आग्रह से आया हूँ। आई एम रियली थैंकफुल। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एहसान किया, अपनी स्वतः प्रेरणा से आया हूँ। ये धरती राजस्थान की, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे ज्ञान दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि इसके लिए कुछ करूँ। छपड़ा में आर्य समाज का जो भी मुझसे हो रहा है चला रहा हूँ। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपस की लड़ाई बंद करो, क्रिटिसिज्म बंद करो और मिलके कुछ करो। आर्य समाज सेकंड टू नन। 80% जो है फ्रीडम फाइटर आर्य समाज थे। व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेट्स बैंड टुगेदर। मैं कोई और मैं मेक दिस आर्य समाज। बोलो कर्णवंतो, कर्णवंतो। थैंक यू, नमस्ते, ओम शम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी का। आदरणीय डॉक्टर साहब अपने पिताजी की जन्म दिवस को प्रतिवर्ष अपने गांव में मनाते हैं और कई पुण्य यज्ञों का आयोजन भी करते हैं। आसपास के पूरे संभाग भर के आर्य समाजी लोग एकत्र भी होते हैं। जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार किया, उनसे हमने समय मांगा तो पता चला ये कहीं और का कार्यक्रम इनका बना हुआ था, इसलिए यहाँ आने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन फिर भी हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और स्वीकार करके हम सबके मध्य में पधारे। इसलिए मैं डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम सब के मध्य में हम सब सौभाग्यशाली हैं जिनके पिताजी महाशय धर्मपाल जी को पूरा विश्व जानता है MDH मसाला के स्वामी के रूप में, और विज्ञापन के रूप में हम टीवी में हमेशा देखते रहे जिस व्यक्तित्व को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आर्य समाज के लिए लगाया। आर्य समाज के बहुत ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में भी उनके पिताजी ने बहुत काम किया, और धरोहर के रूप में उनके सुपुत्र भी आर्य समाज के कार्यों में नियमित सेवा के भाव से आर्य समाजों के कार्य को करते रहते हैं। हम जिनके प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सबके मध्य में उपस्थित हो रहे हैं। आदरणीय राजीव गुलाटी जी, मैं एक बार आप सब पूरे सदन से चाहूँगा कि आदरणीय राजू गुलाटी जी और श्रीमती ज्योति गुलाटी जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप सब मिल करके उनका अभिनंदन करें। हम सब के मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे सामान्य से निवेदन को स्वीकार करके हमारे इस राजस्थान की धरती में आप पधारे हैं, जिनका हम बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हम सबके मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आदरणीय विजय शर्मा जी से निवेदन करूँगा, आदरणीय राजू गुलाटी जी का
साफा पहना करके अभिनंदन करेंगे आदरणीय विजय शर्मा जी। आचार्य ओम प्रकाश जी माउंट आबू गुरुकुल के हमारे आचार्य हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मंत्र के दुपट्टा पहना करके आदरणीय राजू गुलाटी जी का अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री किशन लाल गहलोत जी का कि पुष्प गुच्छ भेंट करके आदरणीय राजू गुलाटी जी का अभिनंदन करेंगे। उनके साथ में उनके धर्मपत्नी आदरणीय बहन ज्योति गुलाटी जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। मैं उनके बहुत बहुत आभारी भी हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस अवसर पर आदरणीय विजय शर्मा जी जो हमारे विशेष सहयोगी हैं, उनके धर्मपत्नी श्रीमती किरण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और राजस्थान के धरती में हम तो सबको साफा के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका जो है मंत्र दुपट्टा का पहना करके अभिनंदन करें। और हम सबके मध्य में हमारे एक विशेष सहयोगी यहाँ जयपुर की हैं, आदरणीय बहन अंजू मित्तल जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं अंजू मित्तल जी से निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज़ को अगर सुन लें। हम सबके मध्य में हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनके इलाके में कार्य कर रहे हैं, हमारे इस जयपुर नगर निगम के महापौर आदरणीय बहन सौम्या गुजर जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आदरणीय ज्योति गुलाटी जी का जो है साफा पहना करके उनका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय बहन ज्योति गुलाटी जी का अभिनंदन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र के मेयर हैं, हम सबके मध्य में हमारे सामान्य निवेदन पर उपस्थित हुई हैं। आप शायद विलम्ब से आई, मैं देख नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आदरणीय बहन जी का हम सबके मध्य में अपना अमूल्य समय निकाल करके आई हैं। राजस्थान की धरती में आदरणीय बहन ज्योति गुलाटी जी के जो है साफा पहना करके अभिनंदन करने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा, आदरणीय बहन ज्योति गुलाटी जी का। और हम जिनके पे बहुत देर से जिनके हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनके हम विचार सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आदरणीय महामहिम गुजरात राज्य के महामहिम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी से के जो है विचार सुनने के लिए, तो मैं आदरणीय बहन जी से निवेदन करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आचार्य महामहिम गुजरात राज्य के राज्यपाल से कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगे, अपने विचार देंगे और हम जिस तरह से कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे कि हम किस तरह से कार्य करें, जिससे आर्य समाजों में जिस तरह से विखंडन के भाव है उसको एक सूत्र में पिरो सकें। आदरणीय महामहिम से निवेदन करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन करें, हम सबको जो है उत्साहवर्धन करें। ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान द्वारा आयोजित इस आर्य महासम्मेलन में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में अभी अभी पधारे MDH ग्रुप दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री राजीव गुलाटी जी और उनकी सहधर्मिणी हमारी बहन श्रीमती ज्योति गुलाटी जी, आदरणीय बहुत ही सम्माननीय कैप्टन रुद्रसेन आर्य जी और न्यू जर्सी अमेरिका से विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी, श्री विजय शर्मा जी संरक्षक आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, आदरणीय श्री किशन लाल गहलोत जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, माननीय श्री जय सिंह गहलोत जी कोषाध्यक्ष,
माननीय श्री जीववर्धन शास्त्री जी, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा, और मेरे साथ पधारे हरियाणा प्रदेश के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय सेठ राधा कृष्ण आर्य जी, और हरियाणा प्रदेश में विभिन्न आर्य संस्थाओं के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह आर्य जी, और अभी जिनका भाषण भी आपने सुना, ऐसे आर्य रत्न श्री सज्जन सिंह कोठारी जी, पूर्व लोकायुक्त, हमारे बीच में पधारी श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, मेयर जयपुर, और मेरे लिए बहुत ही आदरणीय इस सभा में उपस्थित आर्य समाज के सभी सन्यासीगण, वानप्रस्थगण, बहुत ही सम्मानित पूरे प्रदेश के आर्य समाजों के अधिकारी और सभी कार्यकर्ता, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए अपार प्रसन्नता का विषय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म गुजरात में हुआ, कार्य क्षेत्र उत्तर भारत रहा, और उत्तर भारत में भी सबसे बड़ा लंबा समय यदि उन्होंने गुजारा, अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, वो यही पवित्र धरा राजस्थान की है, जिनके राजाओं के बीच में रहकर वो उनके विचारों को बदलना चाहते थे, और उनकी मान्यता थी यथा राजा तथा प्रजा। इस सोच के साथ इस राजस्थान के रजवाड़ों में जा करके उन्हें राजाओं को वैदिक संस्कृति से परिचित कराया, संस्कृत विद्या के पठन पाठन से जोड़ा, सही अर्थों में वैदिक परंपराएं क्या थी इनके साथ जोड़ने का काम किया। वो यही धरती रही। भाई और बहनों, हमारे बीच में 2 दिन का एक कार्यक्रम, जिसके लिए मैं माननीय प्रधान जी, मंत्री जी और आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी आदरणीयों को बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने आप सबके साथ संपर्क किया और 2 दिन का ये आयोजन किया है। मैं जानता हूं कि आर्य समाज में विद्वानों की कमी नहीं है। बड़े बड़े उद्भट विद्वान आर्य समाज ने इस देश को दिए हैं। आपके बीच में समय समय पर उनके बहुत ज्ञानवर्धक उद्बोधन भी होंगे, लेकिन मैं आपके बीच में उस तरह का भाषण देने के लिए नहीं आया कि मैं एक मंत्र को लेकर के उसकी व्याख्या करूं। मैं कुछ गंभीर बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं, और वो है आर्य समाज के संगठनात्मक रूप में। भाई और बहनों, महर्षि दयानंद सरस्वती का हम सब के ऊपर कितना उपकार और ऋण है। यदि हम उनके विचारों से ना जुड़ते तो आज आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र सिंह न्यू जर्सी अमेरिका से 2 दिन के लिए ना चल के आते, और मैं जो अपने बीच में आपको पा रहा हूं, मैं सार्वजनिक रूप से मानता हूं कि आज जिस रूप में मैं हूं वो ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा का परिणाम। और आप जितने बैठे हैं, यदि आर्य समाज ऋषि दयानंद के विचार से ना जुड़ते तो न जाने किस प्रकार के अंधेरे में भटक रहे होते।
कहाँ अज्ञान में डूबे होते, किस प्रकार की कुरीतियों का शिकार होकर अपने समय को बर्बाद करते। भाई और बहनों, ऋषि की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने परमात्मा के अनुपम ज्ञान वेद से हमारा परिचय कराया। आज हम देखते हैं अनेक तरह की कथाएं होती हैं, प्रवचन चलते हैं, अलग मत मतांतरों में सब अपने अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जब वेद का प्रश्न आता तो लोग उनसे आज परिचित नहीं, जबकि मूल जो ज्ञान का भंडार है वो तो ईश्वर की रचना वेदों में। जब से सृष्टि बनी, परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के माध्यम से उस पवित्र ज्ञान को उनके हृदय में दिया और गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने इस सारी सृष्टि के मनुष्य समाज को प्रदान किया। आज वो मूल ज्ञान जो लुप्त हो चुका, उसकी पुनर्स्थापना करने का काम किसी ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और ऋषि दयानंद बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारत की जनता धर्म परायण है, ईश्वर भक्त है। ऋषि दयानंद ने अपने कार्यकाल में जितनी सामाजिक कुरीतियों को देखा, जितने अंधविश्वास को देखा, मनुष्य समाज के विकास में आने वाली बाधाओं को देखा, मानव को जातिवाद के भेद में बंटते हुए देखा, हमारा पूरा समाज बिखरा हुआ था। ऐसे समय आकर ऋषि दयानंद ने वेद के मंत्रों के प्रमाणों के द्वारा इन सब कुरीतियों का खंडन करके मानव समाज को जोड़ने का काम किया। वेदों के वो मंत्र जिनको यदि सारा विश्व आज स्वीकार कर ले तो उसके बाद आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, मानव में दूरी का सवाल ही पैदा नहीं। अभी भारत देश G20 का बहुत सफल आयोजन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। आज सारी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का वो विचार जिसको भारत के ऋषि गाते आए हैं, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये छोटी सोच, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। इस सोच को आज भारत ने सारी दुनिया को पाठ पढ़ाया और हमने नारा क्या दिया, वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया के जितने देश हैं वो अपनी सोचते हैं, अपनी जनता की सोचते हैं, संप्रदाय हैं वो अपनी सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं, लेकिन वेद का संदेश यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिष्यति। कितना ऊंचा संदेश है। भगवान किन को प्राप्त होते हैं? वेद उपदेश करते हैं जो मनुष्य अपने आत्मा का इतना ऊंचा विकास कर देता है कि जो दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है, वो संदेहों से ऊपर उठ करके मानो भगवान का साक्षात प्राप्त करने में समर्थ होता है। ये हमारे वेदों के उपदेश हैं। हमने कभी जात पात की बात नहीं की, भेदभाव की बात नहीं की, राष्ट्रों की बात नहीं की। महर्षि दयानंद ने जिस वेद से हमारा परिचय कराया, उस वेद में तो लिखा सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि व अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवागना, कि ए दुनिया के लोगों, ए विश्व के मनुष्यों,
तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। दुनिया के अंदर इससे बड़ी उपमा कोई मिल सकती है? गाय जब बच्चे को जन्म देती है, उसके ऊपर मल लिपटा होता है, गंदगी लिपटी होती है। गौ माता अपनी जिह्वा से अपने नवजात बच्चे के मल को चाटकर प्रसव वेदना भूल जाती है, इतना प्यार करती है। और ऋषि दयानंद ने जिस वेद से हमारा परिचय कराया, उस वेद के ये मंत्र हैं। भरा पड़ा है वेद इन विचारों से, मनुर्भव जन या दैव्यम जन्म। समस्त विश्व के कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना वेद के द्वारा स्थापित है। आज सारा विश्व यदि वेद के इन विचारों का अनुयायी हो जाए तो क्या इन परमाणु बम्बों की जरूरत पड़ेगी? क्या इतनी बड़ी सेनाओं पर अरबों खरबों धन खर्च होता है? आज मानव भूखा मर रहा है, मानव अभाव में है, और हम एक दूसरे को मारने के सामान को इकट्ठा करने पर लगे हैं। ये वेद की इस अहिंसा और संवेदना वाली विचारधारा के न होने का दुष्परिणाम है। तो ऋषि ने बहुत बड़ा उपकार और कल्याण का मार्ग दिया। उसने जीवन जीने का तरीका हमें दिया, सही अर्थों में ईश्वर के स्वरूप का जानकारी हमें दी। हम जीवन में किस लिए आए, क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या हमने करना है, सब कुछ मान उपदेश वेदों में दिया। लेकिन भाइयों और बहनों, जो बात मैं कहना चाहता हूं, हम ईश्वर भक्त लोग ईश्वर के द्वारा दिया गया वेद का खजाना हमारे पास, और उस वेद को समझने वाले विद्वान हमारे पास, सत्य मार्ग हमारे पास। लेकिन आज हम सब कुछ होते हुए भी असहाय से हुए बैठे। इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से इस पूरे प्रदेश में, देश में सबसे बड़ा प्रांत आपका राजस्थान है। और इस राजस्थान में, इस आर्य महासम्मेलन में मैं बधाई देता हूं अपने संयोजक मंडल को। उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा आपको आमंत्रित करने का, आपको जुटाने का। लेकिन आप थोड़ा विचार करके देखो, इस 140 करोड़ लोगों की आबादी में आप सत्य यथार्थ पर चलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? हम सिमटते क्यों जा रहे हैं? एक गुरुजी खड़ा होता है, अपना गुरुडम चलाता है, कई कई लाख अनुयायी उसके बन जाते हैं। एक हम हैं। मेरे को दुख होता, गुजरात में इस समय मैं हूँ, उससे पहले 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहा, और 4 वर्ष मेरे को गुजरात में भी हो गए। आपके बुजुर्गों के द्वारा जो आर्य समाजों के भवन बनाए गए थे, आज उन पर ताले लगे हुए। जिस पर ताला नहीं वो लोगों ने कब्जे कर लिए। वहाँ बड़ौदा में बेटियों का इतना अच्छा गुरुकुल होता था, आज वहाँ जमीन भी दिखाई नहीं, लुप्त हो गया है। सोनगढ़, वहाँ इतना भव्य गुरुकुल था जिसके पास 100 एकड़ जमीन और भवन, बराबर में बेटियों का गुरुकुल। आज मैं पत्नी सहित उसको देखने गया, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि आप हिम्मत करो, मैं आपको कोशिश करूँगा, इसको दिलवा पाऊँगा। लेकिन कोई नहीं, वहाँ बैठने का आदमी नहीं मिलता, बैठने वाला नहीं मिलता। गुरुकुल सूपा नवसारी के पास स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया था। आज वो आपकी विचारधारा वाले लोगों के पास है ही नहीं।
उस पर दूसरे लोग आकर के बैठ गए। अब मैंने जोर लगाकर कुछ आर्य लोगों को उनके ट्रस्ट में अंदर भिजवाया और कब्जा होने से बचाने का काम किया। सैकड़ों एकड़ जमीन है, ये एक जगह नहीं है, सारे देश की ये स्थिति बन रही है। हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत की थी, कितना बड़ा आर्य समाज का विस्तार किया था। भारत की आज़ादी के काल में मानो पूरा देश आर्य समाज में हो गया था। इस देश की आज़ादी के आंदोलन में जेलों में भरे हुए लोग 80% आपके परिवार के थे। आज वो कैसे सिमट गए, कहाँ चले गए? देश की संख्या आज़ादी के काल में 33 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। उस समय 80% लोग इस देश की आज़ादी में आर्य लोग थे, क्रांतिकारी। उन परिवारों में 50% से ज़्यादा आपके विचार के लोग थे। आज 140 करोड़ की संख्या में आपकी संख्या बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? हम कहाँ खड़े? आज ये विचार करने का दिन है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप जितने भाई यहाँ आए, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप वो समर्पित लोग हैं जिनके दिलों में ऋषि दयानंद और आर्य समाज के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। आप एक जज्बे के साथ इस विचार को जिंदा रख रहे हैं। मुझे दुख होता इस बात का, आज जितना भी आर्य समाज बचा हुआ है वो हमारे नेताओं के कारण नहीं बचा है, इन अधिकारियों के कारण नहीं बचा है। हमारा आर्य समाज बचा है आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण, जो अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थल पर, अपने ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम एक सार्वदेशिक सभा को अपनी 30 साल से मुकदमों में पड़े, सब जगह झगड़े, सब जगह युद्ध, कुर्सियों की लड़ाई, सब जगह है तौबा। अरे लड़ते लड़ते जो तुम्हारे बुजुर्गों ने ये स्थान बनाए हैं उनमें बैठने वाला कोई नहीं रहा। ये हमारे साधु सन्यासी को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज ये कुछ तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये परंपरा भी आर्य समाज में लुप्त हो जा रही है। वानप्रस्थी नहीं दिखाई देते, बूढ़े हो जाते हैं, वहाँ से हम निकल नहीं पाते। प्रचार का एक जो तंत्र बनना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। आज देश में जैसा आज़ादी काल में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आर्य समाज ने काम किया था, आज आर्य समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज ऐसी शक्तियां जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, इसकी संस्कृति विरासत को नष्ट करना चाहती हैं, हमारे मूल्यों को ह्रास करना चाहती हैं, ऐसे समय पर तार्किक, वैज्ञानिक, धार्मिक दृष्टिकोण देकर सारी दुनिया को अपनी दिशा में आकर्षित करने का काम यदि कर सकता तो आर्य समाज और वेद का विचार कर सकता है। लेकिन ये करेगा तब ना जब हमारी ताकत हो, जब हमारे लोग संगठित होकर के काम करें। हमारा आर्य वीर दल एक ऐसा मार्ग होता था जो आर्य समाज का प्रवेश द्वार था। अनेक पूरे देश में वर्ष भर आर्य वीर दल के शिविर चलते थे, उनसे युवा बेटा बेटी आते थे, आर्य समाजों में प्रवेश करते थे। आज मेरे को बहुत दुख होता है, मैं इस बात को कहने से हिचकूंगा भी नहीं। हमारी दिक्कत क्या है कि जहां जो अधिकारी बन जाते हैं वो बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन पद छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं। और दिक्कत इससे भी बड़ी एक और है कि अपने परिवार तो वहां उनके आते नहीं और दूसरों को घुसने नहीं देते, तो ये आर्य समाज कैसे बचेगा? मेरे को यूं बताओ आप। अब इस विचार का इतना बड़ा महापापी हैं वो लोग
महापापी मैं कहता हूं, जो इस विचार को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, ऐसा कौन सा माता पिता है आप में कि जो अपने जीते जी अपने बेटे को अपना सारा कारोबार अपनी आंखों के सामने नहीं सौंपता है? हर माता पिता अपने घर को, अपने बेटे को संभलवा देता है और अपने सामने उसको स्थापित करने का काम करता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा मेरे कुल के गौरव को बढ़ाने वाला हो। हाँ या ना बोलो? ऐसा ही है ना? तो जब आप और मैं अपने घर में ये काम करते हैं तो आर्य समाज भी तो हमारी माँ है। ऋषि दयानंद भी तो धर्म के पिता हैं। ये अन्याय उनके विचार के साथ क्यों है? हर व्यक्ति को जो 75 वर्ष का हो जाता आयु का, जिसकी आयु 75 वर्ष हो गई है, ऐसे व्यक्तियों को आर्य समाजों में संरक्षक का काम करना चाहिए। ऐसे लोगों का आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे लोगों को नई युवा पीढ़ी को लाकर बढ़ाने का काम करना चाहिए और अपने परिवारों को, बच्चों को लाएंगे जब ये धर्म सत्य है, यथार्थ है, पवित्र है, आत्मा का विकास करने वाला है, तो हम दूसरों के लिए विकास करेंगे। अपने बच्चे नहीं आने चाहिए उसमें, अपने परिवार नहीं आने चाहिए उसमें। अरे अपने बच्चे आएंगे तभी तो हमारा विचार बढ़ेगा। आप बाकी मतांतरों को देखिए, शाम को गुरुद्वारे पर कोई ऐसा सिख परिवार नहीं जिसके बच्चे, युवा, बेटा बेटी उसमें ना पहुंचते हों। मस्जिदों में 5-5 बार ना पहुंचते हों, चर्चों में ना जाते हों, लेकिन हम 7 दिन में एक बार हवन करने आते हैं। 5-7 बुजुर्ग आ गए, हवन कर दिया, घर चले गए, हो गया प्रचार। बताओ कैसे काम चलेगा? आप और हम यदि बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करो। मैं आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र जी, उन्हें एक बात कही, आपको तीखी तो लगी होगी, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं। भाइयों, दुनिया में जीने के 2 ही तरीके हैं। ध्यान करो मेरी बात का। दुनिया में जीने के 2 तरीके हैं। या तो किसी को अपना बना लो और या किसी के बन जाओ। ना किसी को बनाया और ना किसी के बने, फिर धक्के खाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। हाँ या ना? तरीका यही है ना? अब हमने क्या किया है? जमाना बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। हमने या तो अपने प्रचार को इतना मजबूती से, वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाया होता कि हम सारी दुनिया को अपना बना पाते, लेकिन हमने तोड़ने का काम किया, विरोध का काम किया। जो आदमी नजदीक लगा, सीधा अटैक यदि करेंगे तो कैसे जुड़ेगा वो? अरे 10-15 दिन प्यार से अपनी वो चर्चा उनके सामने करो जो जोड़ने का काम करती है। जब वो जुड़ जाए, हमारा सदस्य बन जाए, संपर्क में आ जाए, फिर उसको धीरे धीरे इंजेक्शन लगाना शुरू करोगे, कड़वी दवाई पिलाओगे तो ले लेगा। आप डायरेक्ट कुनीन पिलाओगे तो अगले दिन कोई नहीं आता हमारे पास। इस विचार को समय के साथ व्यवहारिक तरीके से करो। मैं ये नहीं कहता कि अंधेरे में आदमी को छोड़ना है, अंधेरे से निकालना है, लेकिन अपना बना करके निकालो। अपना बनने ही नहीं देते, पहले ही दूर कर दिया तो कैसे हमारा विस्तार होगा? एक बाबा जी मतांतर चलाता है, लाखों अनुयायी बना लेता है। हम इतने पुराने समय से आज 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने प्रचार शैली को भी बदलें। अब जमाना बदल गया। आज टेलीविज़न का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज मोबाइल हाथ हाथ में आ गया है। मोबाइल का एक विचार
सारी दुनिया में 1 सेकंड में फैलता है। तो हमने पूरे प्रांतीय स्तर पर अपने जो हेडक्वार्टर आर्य प्रतिनिधि सभाएं के, उनमें अलग से सोशल मीडिया का एक अलग से मंच बनाना चाहिए। उसमें आजकल के उसको जानने वाले प्रबुद्ध बच्चे उसमें जोड़ने चाहिए। उसके साथ प्रबुद्ध जो विद्वान, यहाँ आचार्य बलबीर जी दिखाई दे रहे सामने, ऐसे विद्वानों को पकड़ो और इनकी ड्यूटी लगाओ कि ऋषि दयानंद का आज विचार यज्ञ के ऊपर आए, आज वेद के ऊपर आए, आज ईश्वरीय के स्वरूप के ऊपर आए। अनेक जो ऐसी अवैज्ञानिक विचारधारा उन पे आए और उस विचार का उत्तर समाधान देने के विद्वान हो। और ऐसे सोशल मीडिया पर आप पूरे दुनिया में इस विचार को दे सकते हो। आज अंधविश्वास, अवैज्ञानिक विचार के कारण आज लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। जब आपका विचार शुद्ध वैदिक जाएगा, वैज्ञानिक विचार जाएगा, तो लोग पीछे जुड़ेंगे। इस काम को मुझे बहुत प्रसन्नता है। हरियाणा के आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं क्या? राधा कृष्ण जी, खड़े होकर दिखाओ। ये देखो, ये जवान है। हरियाणा में इस समय प्रचार के तरीके की मैं बात बताता हूं। 10 वेद प्रचार रथ इनके पास हैं, 10, और अलग अलग उनमें भजन मंडलियां चलती हैं। सोशल मीडिया के अलग युवक रखे हैं। आर्य वीर दल के बच्चे युवा अलग हैं, जो गांव-गांव के अंदर रूटीन में जाते हैं और उनका प्रतिदिन लेखा जोखा मोबाइल पर प्रतिदिन आता, किसने आज कहां क्या किया है, ये कार्यक्रम चलता है। हमने निर्णय लिया हरियाणा के अंदर 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष केवल वेद प्रचार पर हम लगा रहे हैं। पूरा अभियान पूरे प्रदेश में, और इसको बढ़ाने वाले घटाने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूं हम सब ने मिलके जुल के विचार करना पड़ेगा। भाई, जिस कुएं से पानी तो निकलता रहे और स्रोत पानी आने के बंद हो जाए, वो सूखेगा या भरा रहेगा? तो हमारा क्या प्रोग्राम चल रहा है? पुराने मर रहे हैं बेचारे उम्र के साथ, नए के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो ये कुआं सूखेगा या चलेगा? इस विचार को समझो आज ऐसे कार्यक्रमों में बैठ करके। ये सम्मेलन और विद्वानों के बड़े बड़े भाषण आप आर्य समाजों में सुनते हैं, लेकिन हमारा संगठन नहीं होगा तो ये विचार भी कौन सुनाएगा और किन को सुनाएगा? सबसे जरूरी है कि अपने परिवारों को आर्य समाज से जोड़िए, रिश्तेदार संबंधियों को इससे जोड़िए, समाज में इसका प्रचार होना चाहिए। और इस मिशन के लिए हमने सुनियोजित ढंग से व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषि का विचार वेद का विचार है, ईश्वर की मान्यताओं का विचार है। ये विचार दुनिया में एकता, भाईचारा, संगठन, सुख, आनंद देने वाला है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये सम्मेलन एक नई प्रेरणा का कारण इस प्रदेश के लिए बनना चाहिए। आप जितने लोग यहाँ आए हैं, अपनी अपनी जगह जहाँ आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाते हैं, उसमें युवाओं को ज्यादा जोड़ने का काम करो। आर्य वीर दल की शाखाएं बढ़नी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी आर्य समाज में आना शुरू हो। हमारा इतना बड़ा आर्य समाज, संगठन, स्कूल, कॉलेज इतनी हैं, आप नहीं संभालोगे तो इन पर कब्जे ही होंगे। ये आपके हाथ में नहीं रहने वाले। अभी से इसके बारे में सोचना। तो कुछ चर्चाएं मैंने संगठनात्मक की हैं कि हम ये लड़ना झगड़ना बंद करें। वेद संगत छद्म संबद्धध्वम की बात कहता है, हमारे युद्ध खत्म नहीं होते। तो इनसे बाहर आना चाहिए और ऋषि और आर्य समाज के विचार को
आधुनिक ढंग से बढ़ाने की ओर हम सब ने मिल करके काम करना चाहिए। मुझे यहाँ के अधिकारियों ने बुलाया, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपके इस कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए की राशि का सहयोग मैं भेजूंगा और इस आशा के साथ कि हम मिल करके दूसरी बार बैठें और आर्य समाज का ये कार्यक्रम, आज देश के प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को दिल्ली में आए, मैंने पूरे सभा के अधिकारियों को मिलाया, स्वयं प्रधानमंत्री जी है, उनका भाषण आपने सुना होगा। उसके बाद माननीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आए और 200वीं जन्म जयंती का एक कार्यक्रम अब भारत सरकार मना रही। उन्होंने कहा कितना भी पैसा आप इस पे लगाइए, कोई प्रांत ना बचे जहां आर्य समाज और ऋषि दयानंद का विचार ना जाए। अब की बार लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ऋषि दयानंद के इसी जन्म जयंती की बात घोषणा की है। आप 100-200 करोड़ रुपया भी खर्च हो, प्रधानमंत्री जी ने कई बार जब भी मेरे से मिलते हैं, अमित शाह जी मिलते हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम काम क्यों नहीं करते। मदन मोहन मालवीय बोलते थे ना कि आर्य समाज जब बैठता है तो बाकी लोग सो जाते हैं और बाकी लोग सो जाएंगे, आर्य समाजी सो जाएंगे तो ये मर जाएंगे। तो तुम तो चेतना हो, बहुत बड़ी क्रांति हो। आप लोगों ने दोबारा अंगड़ाई लेकर के अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। टंकारा में ऋषि दयानंद की जन्मभूमि है, वहां इतनी भीड़ का इलाका है। मैं आदरणीय राजीव गुलाटी जी को बधाई देता हूं, हमारे बीच में बैठे हैं। इनके पूज्य पिता महाशय धर्मपाल जी को कौन नहीं जानता। उन्होंने पूरा जीवन भर आर्य समाज के प्रति कितना समर्पण दिखाया। आर्य समाज के भामाशाह के रूप में वो कहलाए। जहां कार्यक्रम होता था उनके धन के द्वार उसके लिए खुल जाते थे। और मुझे बहुत खुशी है, भाई राजीव गुलाटी उनके पूज्य सुपुत्र हैं। वही टीस वही पीड़ा आर्य समाज के मन में इनमें भी है। पिछले दिनों पति पत्नी दोनों राजभवन में आए, वहां इनकी कितनी पीड़ा थी कि ऋषि दयानंद की जन्मभूमि वो एक विशाल भव्य बनना चाहिए जो हमारे लिए तीर्थ स्थल बने। वहां 15 एकड़ जमीन मैंने वहां दिलवाई है सरकार की ओर से, 15 एकड़, बहुत सुंदर मेन हाईवे के ऊपर। और वो बीच में जो गली भीड़ी भीड़ी थी, भाई राजीव गुलाटी जी ने जो जिसने पैसा मांगा वहां के उन दुकानदारों को कई कई गुना पैसा दे करके उस रास्ते को खोल दिया है। एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे हैं कि जहां भव्य सुंदरता वहां पर बने और वो आर्यों का तीर्थ स्थल बने, प्रेरणा केंद्र बने। इस दिशा में राजीव गुलाटी जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। और जहां भी आर्य समाज का ऋषि दयानंद का मिशन है, अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी गरिमा गौरव को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आदरणीय राजीव गुलाटी जी को देता हूं। हमारे बीच में सौभाग्य से जहां डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी, ये ऐसे व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, आर्य समाज के दीवाने हैं, कोई भी कार्यक्रम हो जाते हैं, प्रेरणा देते हैं, स्वयं का जीवन, पूरे परिवार का जीवन आर्य समाज के प्रति समर्पित है, बहुत बड़ी सेवा का काम करते हैं। ऐसे लोग जुड़ जाएं, कितना बड़ा कल्याण हमारा हो सकता है। हमारे बीच में आदरणीय कैप्टन रुद्रसेन जी, इनके पूज्य पिताजी एक ऐसे दिव्य पुत्र आर्य रत्न थे कि जो उत्तर भारत में आर्य समाज के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और इस समय 10, 15, 20 गुरुकुल ऐसे स्थानों पर चलाते हैं, उड़ीसा में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में
जहां लोग दान भी नहीं देते। लेकिन आदरणीय पूज्य मित्रसेन जी आर्य, उनके आप सुपुत्र हैं, आप बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, लेकिन आर्य समाज ऋषि दयानंद के प्रति उतना ही भाव जैसे पूज्य पिता में था, ऐसे कैप्टन रुद्रसेन जी में है। और जितने गुरुकुलों की स्थापना इनके पूज्य पिताजी ने की, सबका पालन पोषण भरण ये परिवार करता है, सबके कल्याण की सोचता है, राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान करता है। ऐसे दिव्य लोग हमारे पास में हैं। आज यदि हमारे नेता संगठित हो जाएं और अपने निहित इन पदों के भूख को छोड़ दें और मिल कर के काम करें, तो कितना बड़ा देश का, समाज का, लोगों का भला हम कर सकते हैं। इस दिशा में मिल कर के आप सबको सोचना चाहिए। इतने शब्दों के साथ मैं यहाँ के आर्य भाई बहनों का, आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, अधिकारियों को बहुत बहुत इस सम्मेलन की साधुवाद और आपको बधाई, धन्यवाद। मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसे कि जिन शब्दों के माध्यम से पूज्य आचार्य जी का मैं आभार प्रदर्शन करूं। हम लोगों के छोटे से निवेदन पर आप अपना अमूल्य समय हम लोगों को प्रदान किया और हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। और साथ में मेरे से अभी वो कह रहे थे कि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से पूरे भारत के अंदर सभी प्रांतों में महर्षि दयानंद के 200वीं जन्म जयंती वर्ष को मनाने का संकल्प लिया हुआ है, जिसके माध्यम से विशेष सहयोग भी भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो आप लोगों को ने संस्कृति मंत्रालय में ये प्रोजेक्ट डाला कि नहीं डाला, हमने प्रयास किया था, लेकिन 3 वर्ष के ऑडिट रिपोर्ट और 3 वर्ष के ITR फाइल करने का जो है एक मांगा गया था उसके माध्यम से, लेकिन हमारे पास न तो 3 वर्ष के ऑडिट थे, न 3 साल के ITR थे। जैसे हमने इस सभा को संभालने का जो है बेड़ा उठाया, जब से हमारे दायित्व में आया, तब से सबसे पहले प्रथम बार हमने ITR फाइल की आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की। आज तक ITR फाइल नहीं किया गया था और न ही ऑडिट किया गया था। ऑडिट और ITR फाइल करने का दुस्साहस हमने किया, और जब मैं ऑडिट और ITR फाइल करने की बात कही तो हमारे CA ने कहा मेरे ऊपर ब्लेम आएगा, कभी आपके सभा ने जो है ITR फाइल किया नहीं है, कहीं पेनल्टी सूट होगा। और जब पेनल्टी सूट की बात आई तो 2.5 लाख रुपया पेनल्टी सूट हमारे ऊपर हो रहा था। जब मैं आयकर अधिकारी से जाकर के मिला, IRS ऑफिसर से, तो उन्होंने ऑफ लाइन में हमारा सहयोग करके मात्र 1000 रुपया के जो है पेनल्टी सूट में हमारा ITR फाइल को स्वीकार किया। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ITR फाइल किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिसे लिए हम कर रहे थे, अब इस बार दूसरे वर्ष भी हमने ITR फाइल कर दिया है। उसके बाद हम उसके लिए हो सकता है योग्य हो सकते हैं। तो महामहिम ने हमें 5 लाख रुपया देने की घोषणा की, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और साथ में मैं आप सबके सामने निवेदन करूंगा, मैंने जो है आदरणीय भाटिया जी से निवेदन किया, मैंने कहा कि भी आदरणीय गुलाटी जी को जो है, उनके पिताजी से तो मेरा वैसे आदिवासी क्षेत्र में बड़ा लगाव रहा है उनका, और आदिवासी क्षेत्र में काम करने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो आदरणीय पूज्य महाशय धर्मपाल जी का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद तो था ही सही। तो मैंने निवेदन किया था कि आदरणीय गुलाटी जी को भी हमारे कार्यक्रम में हम आमंत्रित करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं आमंत्रित करने का तो प्रयास करूंगा, लेकिन कार्यक्रम कैसा होगा, क्या होगा, जब मैंने कार्यक्रम के बारे में बताया कि महामहिम गुजरात राज्य के राज्यपाल हमको समय दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय गुलाटी जी का कार्यक्रम महामहिम गुजरात राज्य के राज्यपाल के साथ ही करना। और आज हमारे जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम यहां पर उपस्थित हैं, और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आदरणीय राजू गुलाटी जी ने हमको स्वीकार किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करता हूं। साथ में जहां कैप्टन रुद्रसेन जी का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आदरणीय कैप्टन साहब का तो मेरे ऊपर आशीर्वाद है ही, उनके पिताजी
जहां कई अनेकों गुरुकुल बनाने में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आसाम नागालैंड में सहयोग किया। हाँ, आज यहाँ पर उपस्थित हैं स्वामी व्रतानंद जी महाराज, जिनके माध्यम से वो काम करते हैं। पूज्य स्वामी धर्मानंद जी करते हैं। हम पूज्य स्वामी धर्मानंद जी के सानिध्य में रह करके हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनके तो हम ऋणी हैं और इसलिए आज हम सबके मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे छोटे से निवेदन में, तो उनके भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज इस अवसर पर 5 लाख रुपये का सहयोग आदरणीय कैप्टन रुद्रसेन जी ने भी हमें सहयोग प्रदान किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जहाँ डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी ने अपना अमूल्य समय दिया, कहाँ अमेरिका से यहाँ आए, कहीं और उनका कार्यक्रम था, वहाँ के कार्यक्रम को निरस्त करके आए। आदरणीय डॉक्टर अशोक आर्य जी ने, हमारे उदयपुर वालों ने मेरे से कहा कि भी वो कह रहे हैं कि कार्यक्रम होगा तो सही, कैसा होगा, क्या होगा, ये बार बार पूछ रहे हैं, आप एक बार उनको कन्विंस करो। और हमने जब बात की उनसे और उन्होंने तहे दिल से हमें स्वीकार किया और आज इसे कार्यक्रम में पधारे। साथ में $2100 का जो है सहयोग आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय रमेश चंद्र गुप्ता जी प्रदान कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर मोक्षराज जी को आमंत्रित करता हूं। जो बोले सो अभय। आज का ये राजस्थान की धरा पर 40 साल के बाद आर्य महासम्मेलन हुआ है और इस महासम्मेलन में संवैधानिक पद के उच्च विभूति प्राप्त आदरणीय महामहिम देवव्रत जी हमारे बीच में पधारे। आपका हृदय से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहन ज्योति गुलाटी जी और महाशय राजीव गुलाटी जी को हमारे मध्य में पाकर हम अभिभूत हैं। हम आपका हृदय से पूरी अंतरंग सभा की ओर से, सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी अमेरिका से अभी हाल ही में अफ्रीका के कार्यक्रम में थे, तब उन्होंने कहा कि मोक्षा जी आना बहुत कठिन है, लेकिन हमने उन्हें कहा कि आप राजस्थान में जन्मे हैं, ये आपका कार्यक्रम है, इसलिए आप पधारे। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कैप्टन रुद्रसेन जी, जिनके घर में बड़ी ही प्रसन्नता और खुशी का अवसर, बधाई का अवसर आया है, आप दादाजी बने, ऐसे अवसर पर पारिवारिक दायित्व को पूरा करते हुए आपने अमूल्य समय हमें दिया। आपका अनेक सा आभार, धन्यवाद। पूर्व लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी जी का हमें आशीर्वाद मिलता है, वरदहस्त मिलता है और परामर्श बीच बीच में आप देते रहते हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। बहन डॉक्टर सौम्या गुर्जर, इस राजनीतिक सामयिक परिस्थिति के लगातार की व्यस्तता में उन्होंने हमें जो संबल दिया, अपना सानिध्य प्रदान किया, मैं डॉक्टर सौम्या जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर राधा कृष्ण आर्य जी हरियाणा में एक नई धुन बजा रहे हैं प्रचार की, आपका और आदरणीय रणदीप आर्य जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। भाई मनु तोमर जी ने बड़ी शालीनता के साथ हमारे कार्यक्रम के संचालन में सहभागिता व्यक्त की, जो एडीसी नेवी हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। भाई जितेंद्र जी हमारे बीच में पधारे, जिन्होंने हमें बहुत एक संबल दिया, संपर्क का दिया, आप हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय विजय आर्य जी, आदरणीय हमारे समस्त सभा के सभासद, और इस पांडाल में अनेकों ऐसी विभूतियां बैठी हैं जिनका नाम लिए बिना ये आज का सदन सफल नहीं हो सकता। हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर सुकामा जी, जिन्होंने इस प्रातःकाल कन्याओं को यज्ञोपवीत धारण कर इस छोटी काशी जयपुर में ऋषि ध्यान का वो उद्घोष किया कि कन्याओं को यज्ञोपवीत का भी अधिकार है और वेद पढ़ने का भी अधिकार है। उनका भी हम आभार ज्ञापित करते हैं। पूज्य वयोवृद्ध स्वामी श्रद्धानंद जी 104 वर्ष की उम्र में भी कहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, उन्हें बहुत बड़ी गांठें हैं, फिर भी कहते हैं मेरे ऋषि ने इतना दर्द सहा है, मैं इस दर्द को, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो भी इसमें पधारे, उनका बहुत बहुत आभार। समस्त सन्यासियों का आभार। हमारे बीच में आचार्य बलवीर जी उपस्थित हुए रोहतक से, आचार्य प्रशांत जी, प्रदीप आर्य जी अलवर से, और हमारे बड़े ही सम्माननीय जानदेव आहूजा जी हमारे मध्य में हैं, जिनको हम अगले सत्रों में मंच आसीन करेंगे। और बहन किरण शर्मा जी, अशोक आर्य जी उदयपुर से, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई हुई उच्च जो समिति है ऋषिदान के सम्मेलनों की श्रृंखला की, उसके भी माननीय सदस्य हैं, उनका हम आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय कन्हैया लाल जी आर्य जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मृदुला सामवेदी जी, जिन्होंने सहयोग के लिए द्वार खोल दिए आर्य समाज आदर्श नगर में, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
भाई रवि नैयर जी हमारे मध्य में पधारे हैं, जो सदैव ही हमें बहुत सहायता करते हैं। इस व्यस्तता में से आप पधारे। अशोक कुमार शर्मा जी डीएवी के प्रिंसिपल और क्षेत्रीय निदेशक हमारे बीच में हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में एक विशेष सहयोगी के रूप में हैं। आपका अभिनंदन। आचार्य ओम प्रकाश जी माउंट आबू से पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अंजू मित्तल जी हमारे बीच में आई। अनेकों सन्यासी, विद्वान और अनेकों महान पुरुषों और ब्रह्मचारियों का हम हृदय से पूरी सभा की ओर से इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं अब हमारे सभा के तरफ से वर्तमान आज जो कार्यक्रम है यहाँ पर उपस्थित हुए मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम को स्मृति चिन्ह देने के लिए हम सबके मध्य में आज जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम अभी वाला संपन्न हो रहा है, आदरणीय राजू गुलाटी जी और श्रीमती ज्योति गुलाटी जी से निवेदन करूंगा कि महामहिम को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। आदरणीय राजू गुलाटी जी और श्रीमती ज्योति गुलाटी जी। एक बार सदन से मैं निवेदन करूंगा जोरदार करतल ध्वनि के साथ महामहिम का अभिनंदन करेंगे। अपना अमूल्य समय दे करके आज हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमें तो उम्मीद भी नहीं था कि उनका समय प्राप्त हो पाएगा और बहुत सहज भाव से हमको समय उन्होंने प्रदान किया। और आप सब भी पूरे प्रांत भर से ही नहीं, दिल्ली से, अनेकों प्रांतों से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, हरियाणा से और मध्य भारत से अनेकों प्रांतों से आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सदन को। और अगला सत्र हम जारी रखेंगे। आदरणीय गुलाटी साहब और सभी लोग हमारे मध्य में हैं। महामहिम का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब इस सत्र में मैं चाहूँगा, आदरणीय गुलाटी जी हमारे मध्य में हैं और आपके पिताजी का जो एक विरासत है इस आर्य समाज के लिए बहुत ही महनीय कार्य करने की, उसके आप बहुत बड़े जिसको कहते हैं कि उसके हमवार हैं। तो मैं चाहूँगा आदरणीय गुलाटी जी हम सभी को शुभाशीष प्रदान करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारी ताकत बढ़ाएं। आदरणीय राजीव गुलाटी जी। आज सभी आर्यजन जो एकत्रित हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म शताब्दी जो मना रहे हैं, इसके लिए एकत्रित हुए हैं। मन में बहुत सारे भाव थे, अलग अलग चीज़ें कहने का सोच रहा था, लेकिन जब आचार्य जी की मैंने बातें सुनी तो मुझे मेरा सौभाग्य है, मैं उनको पीछे किन्हीं कारणवश उनको मैं मिला था और हर बार उनसे जब मुलाकात होती थी तो इन्हीं विषयों पर बात भी होती थी। जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें रखी हैं, मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे प्रेरणा पाकर मैंने कुछ चीज़ें करनी शुरू करी और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरा नहीं तो कम से कम 25-30% तो मैं उनके कहे अनुसार कर पाया हूँ। और मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी मेरा साथ दिया है और एक छोटा सा हमने पौधा लगाया था और आज वो फल फूल रहा है। और वो भी इत्तेफाकी बात है कि वो भी राजस्थान में ही है। श्री गंगानगर के पास सवाई माधोपुर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है मल्लारना चौड़। वहाँ आचार्य सोमदेव जी हैं और उनसे मेरा जैसे होता है, जिनको जब मैं पहली बार मिला तो मेरा मन जैसे मिल जाता है, उस प्रकार हुआ। वो आए थे एक निवेदन लेकर कि मेरे पास केवल 4 कमरे हैं और 4 कमरे भी जो हैं इस प्रकार के हैं कि बरसात आती है तो उसमें से छत में से पानी गिरता है। तो मैंने जितेंद्र भाटिया जी हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से अब, तो उनको भेजा और उन्होंने पता किया तो सच में दशा कुछ अच्छी तो नहीं थी।
ऐसे ही मन में जब आचार्य से बात होती रही और जो इम्प्रेशन मुझे मिला, मुझे लगा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज 2 मंजिला इमारत मैंने उनको बना कर दी है। आर्य समाज में छोटी सी यज्ञशाला थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, उसका विस्तार भी किया। कुछ अन्य सहयोगी थे, उन्होंने एक इसी प्रकार का एक हॉल बना के दिया टिन शेड का। उसका फर्श जो था वो अधूरा था, तो वो फर्श भी मैंने बना के दिया। आचार्य जी से मैंने एक प्रॉमिस लिया था और उसमें उनको मैंने यही कहा कि आपको एक गाड़ी भी ला के दूँगा जिसके अंदर आपका जो भी आपके सहयोगी हैं, अन्य आचार्य हैं, उनसे केवल एक ही निवेदन करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 बार गुरुकुल से बाहर निकलेंगे और किसी न किसी घर में यज्ञ कराएंगे। उसका सारा खर्चा भी मैंने कहा कि सारा खर्चा भी जो है महाशय धर्मपाल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो उठाएगा। आज मुझे कहते हुए खुशी है, आचार्य जी से प्रेरणा पाकर मैंने ये कार्य शुरू किया था। उनके गुरुकुल में उस वक़्त केवल 20-22 बच्चे थे और आज 80 बच्चे हैं, 140 बच्चे हैं। और जो मेरी उनसे रिसेंटली बात हुई तो कह रहे थे कि जिस प्रकार से आपने सहयोग किया है और उनकी सभी क्लासेस के अंदर जो है वो ब्लैक बोर्ड नहीं है बल्कि स्मार्ट बोर्ड लगे हैं जो पूरे ज़िले में नहीं हैं। तो उस कारण जो है जो बच्चों में एक नई चीज़ को देखने की जो जिज्ञासा होती है, नए तरीके से पढ़ने की इच्छा होती है, वो ज़्यादा जागृत हुई है। और उन्हें उम्मीद है कि अब आने वाले समय में 140 से 200, 250, 250 तक बच्चे हो सकते हैं उसी जगह पे। आचार्य जी ने मेरे पिताजी महाशय धर्मपाल जी के बारे में बताया। महाशय जी की बहुत इच्छा थी कि स्वामी दयानंद जी के 3 शीर्ष इस प्रकार के स्थल हैं और महाशय जी ने तीनों जगह पे विज़िट भी किया, देखा भी उसे, और उनका मन बहुत व्यथित हुआ कि जो भी इस प्रकार के स्मारक हैं वो उसकी कोई देखभाल नहीं है, किसी भी तरीके से ढंग से बने नहीं हुए, किसी भी तरीके से वहाँ कोई सेवा भाव से कोई व्यक्ति ही नहीं है। उनके जाने के बाद मैंने भी एक मन में आया कि क्यों ना कुछ किया जाए, क्यों भार तो मेरे पे आ गया था। तो मैंने भी उन्हीं तीनों जगह पे मैंने एक विज़िट करी। सच में बहुत बुरी कंडीशन में थे। आचार्य जी ने आपको बताया भी कि उसका विस्तार करने का मेरे मन में मैंने योजना बनाई और आज आपको जानकर खुशी होगी कि टंकारा में जैसे उन्होंने बताया आज एक काफ़ी ज़्यादा हमने जगह जो कम से कम नहीं तो 20,000 स्क्वायर फीट के करीब हम इकट्ठी कर चुके हैं। वहाँ पे भी बड़ी शीघ्र एक भव्य स्मारक बनेगा। उसी प्रकार अजमेर में जहाँ स्वामी जी ने शरीर त्यागा था, बिनाई कोठी कहते हैं उसे, वहाँ पे भी मैंने देखा कि जगह बहुत छोटी थी और पुरानी तरीके से वो बना हुआ है, जिसमें कुछ यानी कि अगर आप जाएं तो मन में कुछ इस प्रकार की जैसे कहते हैं श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके आसपास भी जितने रिहायशी लोगों ने कब्ज़े कर रखे थे, चाहे वो रेगुलराइज हो चुके हों, तो जितने मेरे को घर मिले कम से कम 10-11 घर आसपास के थे जो हमने एक्वायर किए और अब केवल 2 रह गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कल ही एक घर था, जो 3 घर थे, 3 में से कल ही मैंने सौदा किया है। वो घर भी 500 गज का है, तो वो भी मैंने लेके ख़त्म किया है। अब महाशय धर्मपाल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अब सारा अब उसका जो व्यय होगा वो हम करेंगे और वहाँ पे भी दूसरा बड़ा स्मारक मुझे उम्मीद है 1 महीने में उसका कार्य शुरू हो जाएगा। तीसरा स्थान जो उदयपुर में है, मैं भूल रहा हूँ, महल है वहाँ पे और हमारे अशोक जी हैं उधर जो उस कार्य को देखते हैं। उधर जाकर मुझे मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। वही एक जगह इस प्रकार की है जहाँ स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश लिखा था। उन्होंने उस जगह की बिल्कुल जिसे कहते हैं दिशाई बल दी है और इतना बढ़िया बनाया है
कि वहाँ जाके मन प्रसन्न हुआ। फिर भी उसका विस्तार करेंगे और इस बारे में भी बातचीत चल रही है अशोक जी के साथ, और मुझे पक्का विश्वास है कि जैसे महाशय जी के मन में था कि ये 3 स्थान तो इस प्रकार के बने जो जिन्हें तीर्थ स्थान कहा जाए आर्य जगत का, और इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सबके सहयोग के साथ बढ़ रहा हूँ, आचार्य जी के मार्गदर्शन के द्वारा बढ़ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है जब ये जगह बनेगी आप सब वहाँ पे अपने गुरु की शोभा बढ़ाने के लिए भी, उस स्थान के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। मेरा एक निवेदन अपने स्वामी जन हैं उनसे भी है, जो हमारे आचार्य जन हैं उनसे भी है। आचार्य जी की बात को ही मैं आगे कर रहा हूँ। कुछ लोग निस्वार्थ चाहिए आर्य समाज में, जिनको किसी कुर्सी की ना हो, किसी को किसी पद की अपेक्षा ना हो, उनका जीवन जो है आर्य जगत के लिए ही हो, समर्पित हो। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस प्रकार की एक टीम बना सकूं और वो टीम सारे हिंदुस्तान भर में काम करे, और इससे बेहतर और समय नहीं हो सकता कि हम स्वामी जी के 200वें जन्म दिवस के ऊपर बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है, 2 साल चलेगा। एक इस प्रकार की टीम बने जो सारे भारत में समस्त आर्य जगत को इकट्ठा करे, और जो भावनाएं अभी व्यक्त की गई उसका हम कोई ना कोई अच्छा निवारण कर सकें। आर्य जगत समृद्ध हो, इसका विस्तार हो, बड़ा हो, हमारे बच्चे जो हैं उनको भी इस प्रकार के संस्कार मिलें कि वो भी यज्ञ के लिए आएँ और अपने गुरु महर्षि जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश का नवनिर्माण किया जाए, इसे सशक्त बनाया जाए, जात पात से दूर हो। और आज गवर्नमेंट की बहुत सहायता मिलती है, और उस तरीके से अगर देखा जाए तो विश्व गुरु बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई शक भी नहीं है। पर थोड़ा सा इसके लिए मेहनत आर्य जगत को भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो भी सक्षम लोग हैं जो अपना समय दे सकते हैं और इस यज्ञ में आहुति दे सकते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जब भी उनके पास समय हो मुझे दिल्ली आकर मिलें तो मुझे बहुत खुशी होगी, और यथासंभव मैं हर किसी की सहायता करता रहूं। महाशय जी को भामाशाह कहा जाता था। उन्होंने अपना समस्त जीवन जो है एक अच्छे व्यापारी की तरह बिताया, एक अच्छे आर्यजन होने के नाते उन्होंने बिताया, और आर्य समाज की पूरी सेवा उन्होंने की। आज भी उनके कुठार में कोई कमी नहीं आई है। उनके जो दिए हुए संस्कार जो हैं, सारे तो नहीं पर कुछ कुछ मेरे में भी हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाया जा सके, आर्य समाज को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि देश आगे बढ़ सके। तो इन्हीं शब्दों के लिए ये कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि मुझे आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।